साल हो गया हम लोग को कि घर में इतना ताना मारते हैं। मैं मरते मरते भी लेते मैं इसको लेके आई हूँ सर। सरकार क्यों नहीं सुन रही है हम लोग का? हम छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, ये भी महतारियाँ छत्तीसगढ़ की हैं जो सब कुछ पात्र हैं फिर भी अपने जॉब की तलाश में हैं। पैसा मांग मांग के आती हूँ मिलने के लिए, मैं किससे बार बार मांगू सर? टेंशन से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। अभी पूरी भीड़ आप देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। जसपुर से लेके सरगुजा, सरगुजा से लेके बस्तर, छुई खदान, राजनांदगांव सब जगह से मौजूद हैं। कब तक इंतजार करते रहेंगे? 3 साल होने वाला है सर। एक भर्ती को 3 साल लटकाते हैं। सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी इनको इंतजार है उस नियुक्ति पत्र की जो सरकार की ओर से नहीं मिल रही। मेरे बच्चे मेरे को हंसते हैं सर, मम्मी आपका कब होगा? बहुत तो पढ़ाई की है मम्मी, आपका नाम तो आया था लिस्ट में, कैसे नियुक्ति नहीं हुआ? ऐसे बोलते हैं, मैं क्या जवाब दूं सर? कि आप किसी के निज निवास में धरना नहीं दे सकते। हमको लाठियों की धमकी दी गई कि मार मार के यहीं से भागेंगे। किस प्रोटोकॉल का तुम पालन कर रहे हो? मैं पूछता हूँ पुलिस प्रशासन से कि उनको किस प्रोटोकॉल से हमारी माताओं को, बहनों को धक्के मार के निकाला गया? वहाँ कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। मैंने पढ़ाई करते करते अपने पिताजी को खो दिया 2024 में। मैं सोची थी मेरा जॉब लगेगा सही समय पे। हम एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते थे। हम बात करते हैं कि तस्वीर आती है बस्तर से, सरगुजा से कि लोग नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। उन बच्चों के अंदर तो जज्बा है, अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनका जज्बा टूट जाएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलता। पर हम उनके बंगले गए, वहाँ से हम लोग को डंडा मार मार के यहाँ भगाया गया और अभी तक ना शिक्षा मंत्री हमसे मिल रहे हैं, ना हमारी बात पूर्ण कर रहे हैं। पर आप इस सब देखिए, मैं जितने महिलाओं से बात किया हूँ सब महिलाओं के आंखों में आंसू था, क्योंकि वो अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सब पात्र हैं। हम लोग के भविष्य से खिलवाड़ मत करें, हम लोग उनसे निवेदन करने आए हैं कि हमारी भर्ती को पूरी करें सर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती सबसे हॉट टॉपिक। कभी शिक्षकों की भर्ती नहीं निकलती, कभी नियुक्ति नहीं होती और कभी इन्हें अदालत का कोर्ट दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर। आज आप एक गजेंद्र यादव के एक सेवा सदन के सामने देख रहे हैं कि 200-300 के आंकड़ों में यहाँ पर डीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो सब कुछ पास कर चुके हैं, वो बैठे हुए हैं। सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी इनको इंतज़ार है उस नियुक्ति पत्र की जो सरकार की ओर से नहीं मिल रही। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 2300 के करीबन पद अटके हुए हैं, नियुक्ति अटकी हुई है। यहाँ पर आपको सरगुजा से लेकर बस्तर तक के लोग आए हुए हैं, क्योंकि दुर्ग से शिक्षा मंत्री आते हैं गजेंद्र यादव। और शिक्षक भर्ती की भी अगर सिचुएशन देखा जाए तो प्रदेश में 5000 शिक्षक भर्ती को लटका के रखा गया है। आज इनसे जान लेते हैं कि इनकी क्या मांग है और 2300 जो पद हैं उसमें क्या कारण है कि इनको अब तक नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। जी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान जायसवाल है, मैं बस्तर से आई हूँ। कल रात को हम लोग निकले थे, 15,000 खर्चा करके हम लोग उतना दूर से यहाँ सिर्फ अपने शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं। पर हम उनके बंगले गए, वहाँ से हम लोग को डंडा मार मार के यहाँ भगाया गया और अभी तक ना शिक्षा मंत्री हमसे मिल रहे हैं, ना हमारी बात पूर्ण कर रहे हैं। हमारे पास 2023 की भर्ती है जिसमें हम सहायक शिक्षक के पद पे हमारा नाम मेरिट लिस्ट में है। हमारा नाम अगर यदि अभी छठवां लिस्ट की काउंसलिंग होगी तो हमारा नाम आ जाएगा। हम लोग टेट, सी-टेट, शिक्षक पात्रता परीक्षा सब कुछ कंप्लीट करके यहाँ बैठे हैं। इवन हम लोग, दुर्भाग्य की बात है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर से हाई कोर्ट में जीते हैं 3-3 बार। एक बार हियरिंग करने का सर 4-4, 5-5 लाख रुपए लगता था। इतने सारे लोग बैठे, सब ने 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार दे के लड़ा है। उसके बाद भी आज हम लोग यहीं खड़े हैं, हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा। क्या करेंगे सर बताइए? आप बताइए, आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा, उसके बाद भी सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, तो आप क्या करोगे? आखिरी में वही बचेगा कि आदमी मर जाए या वो भूती कुली करे। घर तो चलाना ही है, माँ बाप अब पढ़ा दिए हैं तो अब आगे तो कुछ उनको देना ही पड़ेगा ना। कब तक इंतजार करते रहेंगे? 3 साल होने वाला है सर। एक भर्ती को 3 साल लटकाते हैं। सब कुछ होने के बाद हाई कोर्ट में लटकाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लटकाएंगे, सब में लटका के टाइम पास किया जाता है। आंखों में आंसू है, पर 2300 जो पद है उसको थोड़ा बताइए कि कौन से पद कब अटके थे और सरकार क्यों अभी तक नियुक्ति नहीं दे पा रही है। देखिए सर, ये है 2023 की भर्ती जिसमें असिस्टेंट टीचर का पोस्ट आया था, जिसमें डीएड और बीएड दोनों को मान्य किया गया था। हम लोग डीएड वाले हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीएड वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डीएड वाले हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला कि उनको निकाल दो। वो 2600 पोस्ट से उन लोग को हटा दिया गया, उनके जगह में हमको रखना था। ठीक है, तो 26 हटे तो 26 लगने थे, तो मात्र इन लोग 1200 का निकाले एक लिस्ट। पीएससी में भी ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक लिस्ट निकलता है, उसमें भी 3-4 बार काउंसलिंग होती है। ये शिक्षक भर्ती है, 12वीं पास इंसान, एक लिस्ट निकाले और उसके बाद भूल गए। अब हम मेरिट लिस्ट में आगे हैं,
1400 लोग की जगह में हमारा नाम है, पर हमारा लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। अब हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, कंटेम्प्ट लगा रहे हैं, 8 महीना सुनवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग यहीं बैठे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं हो रही। नहीं, और आप लोग पूरा सब चीज पास कर सब सर मैं दिखा सकती हूँ, मेरे ऐसा पास तो नहीं है कि पद रिक्त नहीं है। पद 2300 पद रिक्त है, 2000, और यहाँ जितने बैठे हैं ना, इन सबको गिन भी लोगे ना तो भी पद बच जाएगा। सब आप लोग करके बैठे हैं, उसके बाद भी आपको इंतजार है उस नियुक्ति पत्र का। आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम परमेश्वरी जायसवाल है, मैं शक्ति जिले से आई हूँ सर। जी सर, मैं अकेले आए हैं? हाँ सर, मैं अकेले आई हूँ, मेरे 2 बच्चे, दोनों को छोड़ के आई हूँ। वो लोग रो रहे थे सर आने के लिए, तो मैं कहाँ थी सर, मेरा तो खुद आने का, कहाँ आऊँगी, कहाँ रहूँगी। वहाँ से हम लोग निवास से सर पैदल आए हैं। हम लोग रात को 10 बजे चढ़े थे, 5 बजे आके वहाँ बस स्टैंड में रहे सर। हम लोग इतना ठंड में कुछ नहीं लाए हूँ सर, वैसे ही रहे। हम लोग सोचे कि मंत्री से मिल लेंगे, उसके बाद हमारी बात रखेंगे, पूछेंगे कि हम लोग का क्या कर रहे हैं सर। हम लोग के पास 20 दिन टाइम बचा है, मगर वहाँ से हम लोग को पुलिस वाले निकाल दिए सर। चलो यहाँ से नहीं मिलेंगे ऐसे बोल के यहाँ लाए। हम लोग सब पैदल आए हैं सर, सब अलग अलग जिले से आए हैं। 20 दिन मतलब 26 नवंबर हमारा लास्ट डेट है सर। मतलब जो हाई कोर्ट बोला है 2 महीना के अंदर इन लोग को नियुक्ति दीजिए बोल के, तो इसमें 1.5 महीना चला गया सर। अब 26 नवंबर लास्ट है, तब उसी को हम लोग पूछने आएंगे कि हम लोग को कब कर रहे हैं सर। बस उसी को हम लोग पूछने आए हैं, तब भी हम लोग से मिला नहीं जा रहा है। हम लोग सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति दीजिए, इतना स्पष्ट। हम लोग के भविष्य से खिलवाड़ मत करें। हम लोग उनसे निवेदन करने आए हैं कि हमारी भर्ती को पूरी करें सर। अभी कोई जवाब मिला है यहाँ से? अभी तक कोई नहीं मिला है सर। फिर भी मिले नहीं हम लोग से। हम लोग को नीचे डंडा मारा जा रहा था, वो कुछ नहीं बोले। पुलिस की लाठी चली आप? हाँ, ऐसे से छू के ढकेले हम लोग को। लेडी कांस्टेबल नहीं थी, फिर भी हम लोग ऐसे से ढकेले। बोले सर हम लोग को मत बोलिए, वहाँ से रोक गए। हम लोग तो रोड डाले ऐसे। अब बोले भी, मैं बोली भी ऐसे कि हम लोग इंसान हैं। मैं बोली किस बदतमीजी से आप लोग बात कर रहे हैं, मैं बोली। तब उन लोग थोड़ा एक किए, चलिए आप लोग चलते हैं कि नहीं, कि डंडा लगाएंगे, गाड़ी बुलाए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। बस खड़ा भी है सर। हम लोग बोल रहे हैं इस गाड़ी में बिठाएंगे आप लोग को, तब पता चलेगा, बोल रहे हैं डंडा खाओगे, यही चाहते हो, ऐसे बोल के हम लोग को वहाँ से ऐसे धक्का दे दे के निकाला गया सर। एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं थे वहाँ। तुम्हारे ऊपर FIR किया जाएगा। वेरिफिकेशन जब होगा ना, जब पुलिस वेरिफिकेशन, तो आप अटकेंगे। अब आदमी क्या करे बताइए, यहाँ पे लड़े भी और फिर अपना करियर भी बर्बाद करें। हक के लिए लड़ो तो आपको डरा जाए। बस यही हो रहा है सर, यही है हम सुशासन। लोग अपने बच्चे को पढ़ाए कि खुद पढ़े, ये बोलते हैं। हम लोग और दूसरा तैयारी कैसे कर सकते हैं सर, बताइए। अभी लास्ट मैं घर में ही बस सर, मेरे बच्चे मेरे को हंसते हैं सर, मम्मी आपका कब होगा, बहुत तो पढ़ाई किए मम्मी, आपका नाम तो आया था लिस्ट में, कैसे नियुक्ति नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं। मैं क्या जवाब दूँ सर, मेरा नाम नियुक्ति मेरिट लिस्ट में आके भी मेरा भर्ती नहीं हुआ है सर, मैं क्या जवाब दूँ। पहला लिस्ट में मेरा नाम था सर, अब मैं क्या जवाब दूँ। मैं तो खुद जिस दिन लिस्ट आया मैं रो रही थी, मेरा नाम कैसे कटा बोल के। अब बताइए 26-2300 पोस्ट में बस 1200 का हुआ। अब बताइए कैसे करें। 1200 पद जो है स्वीकृत हैं, स्वीकृत है सर। ये 2023 की भर्ती है, 3 साल हो गए सर। मैं अपना पूरा जेवर बेचे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब लड़े सर, वकील को इतना पैसा दिए। लड़ाई 3 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं सर, क्या नहीं किए हम लोग। अब इतना दिन तक हम लोग के शिक्षा मंत्री नहीं थे, अब बने हैं तो हम लोग उनसे मिलने आए हैं, हमारी मांग को सुने, हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, बस हम लोग से मिल लिए। हम लोग अब बोल रहे हैं कि उनसे नहीं मिलोगे। हम लोग कम से कम बोल रहे हैं चेहरा तो दिखा दीजिए, हम आए हैं इतने दूर से, चेहरा तो देखने दीजिए। तो नहीं देखने देंगे, ऐसे बोलते हैं। सर देखिए, कोई भी भर्ती अगर हो रही है तो उसके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया होता है। आपका नाम? मेरा नाम करण सिन्हा है, धमतरी से हूँ। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया होता है। देखिए, असिस्टेंट टीचर के लिए 12वीं पास होना है, D.Ed होना है, आपके पास टेट CGTET क्वालिफाइड होने चाहिए आप। अब ये हम सबके पास ही योग्यता है, और जितने पोस्ट निकली थी हम उसके लिए एलिजिबल हैं, मेरिट लिस्ट में है। अब ये बताइए कि इतना एलिजिबिलिटी होने के बाद अब भी क्या होना है कि हमको अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाना है। अब वहाँ से कोर्ट में कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेंगे, उन सब को भी हम झेलते हुए आ रहे हैं। कितने सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे हैं, उसके बाद इस तरह से बैठे हुए हैं। अब इसके बाद भी हमको पूरा हम क्या उम्मीद भी नहीं मिल पा रही है कि इसके बाद भी हम अपने जॉब को हासिल कर सकते हैं। अभी आप लोग का कोई प्रतिनिधिमंडल 5 अंदर जा रहे हैं मिलने? अभी तक तो पता नहीं सर, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बाकी हम लोग तो इतना दूर से आए हैं, 5 लोग मिलेंगे करके नहीं आए हैं सर। कितने सारे लोग आए हैं मिलने के लिए। मैं खुद जशपुर से आई हूँ सर, आप जानते हैं। मेरा नाम काजल तिर्की है सर। उस छोर से आए हैं? हाँ सर, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री का गृह निवास है, मैं वहाँ से आई हूँ सर। और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैम ने कहा था, 2023 से हम लोग केस पे केस हम जीतते भी जा रहे हैं सर। और केस जीतने के लिए फ्री में तो नहीं मिलते हैं सर, वकील पैसा लगाते हैं। और मैं अनाथ हूँ सर, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। जब मैं 11 साल की थी तभी मेरे पेरेंट्स गुजर गए।
और मेरे पीछे 3 भाई बहन हैं और मैं खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ, उनको भी मैं पढ़ा रही हूँ सर, और मैं घर भी चला रही हूँ। हमारी घर की स्थिति ऐसा नहीं है कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ, बार बार आना पड़ता है सर। 5 लोगों से मिलने के लिए उसमें मेरा भी नाम रहता है। मैं पैसा मांग मांग के आती हूँ मिलने के लिए, मैं किससे बार बार मांगूँ सर? टेंशन से मैं डिप्रेशन में आ गई थी अभी, ताकि मेरे भाई बहन पूछते हैं कि कब होगा आपका, कब होगा आपका। मैं कहती हूँ कि होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। अब ऐसे ऐसे में पूरे 3 साल हो गए सर। अब नहीं मरने पे रह गए ना जीने पे, ऐसे मेरी हालत है। मैं बस सरकार से निवेदन कर रही हूँ सर कि जल्द से जल्द 2300 पदों की भर्ती को पूरा करें सर। हिम्मत रखें आप लोग, बताइए। 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है सर, अभी का नया मामला नहीं है, नया भर्ती वाला नहीं है हम लोग। तो 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है बोल के सख्त निर्देश था कोर्ट का। तो इन्होंने 2615 डीएड की सूची जारी किया, बट उसमें 1299 पद ही भरे, उतने ही लोग पात्र निकले और 1316 लोग अपात्र हो गए, तो वो सीट खाली हो गया। उसके अलावा 984 पद ऐसे हैं जिस पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी, खाली पड़ा हुआ है। तो दोनों को मिला करके 2300 पद होता है। तो 2300 पद पर ज्वाइनिंग देनी थी सरकार को, उन्होंने नहीं दिया। तो हमने फिर से वापस हम लोग हाई कोर्ट गए, तो वहाँ से फिर हाई कोर्ट का फिर आदेश आया कि भर्ती को पूरी कीजिए, क्यों अधूरा लटका के रखे हैं करके। उसके लिए फिर 2 महीने का टाइम दिया हुआ है, वो 26 नवंबर को पूरा होने वाला है अभी। तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हम इसी चीज़ को हम मंत्री जी को पूछने आए हैं कि क्या हो रहा है, भर्ती हुआ कि नहीं होगा, क्या होगा। तो हमको, मैं वहाँ समूह से आया हूँ, फुलेश्वर राठौर। तो उसे हम पूछने आए हैं सर। तो मंत्री जी से हम इसीलिए अब थोड़ा सा बस हम मिलना चाहते हैं, उन्हें विनय करना चाहते हैं कि जल्दी से कोर्ट का कम से कम आदेश कर दीजिए। हाँ, कितने लोगों का भविष्य जो अंधकार में लटका हुआ है उसको जल्द पूरा कर दिया जाए करके। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मतलब अभिशाप है सर, है ना। तो इसलिए हम लोग निवेदन करने आए हैं। ये जो भर्ती निकला था 2023 में, ये सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए निकला था सर, और सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट एसटी कैटेगरी वालों का है सर। जो 2023 पोस्ट है उसमें 1500 से ज़्यादा एसटी पोस्ट है, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एसटी लोग ही हैं, और हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी एसटी ही हैं। तो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी ना करें, बस मेरी तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है सर। आप कहाँ से आए? मैं धमतरी जिले से आई हूँ सर। मैं भी इस भर्ती के लिए मैं 2019 में कितनी उम्र आपकी? जी, मेरी उम्र अब 27 है। मैं 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एज के कारण, 4 महीने एज के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इसमें बहुत उम्मीद है मुझे, और इसमें भी अटके पड़े हैं सर। हमारे माँ बाप तो हमको पालेंगे, लेकिन हम अपने माँ बाप को क्या देंगे? इतना तैयार करके हमको रखे हैं, तो उनसे विनती है कि हमारी प्रक्रिया जल्दी पूरी करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बीएड वाले को अपात्र है बोल के निकाले थे, और उनके जगह पे डिप्लोमा वाले को लेने के लिए बोले थे, जबकि हम पात्र होते हुए हम अभी भटक रहे। लेकिन असंवैधानिक रूप से अपात्र बीएड वाले जिनको बर्खास्त किए थे उनको तो बर्खास्त कर दिए, और उनको विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन कर दिए। उनका समायोजन करने में इस सरकार को महीना भर नहीं लगा, 1 महीने में पूरा 2621 पद को भर दिए। लेकिन हम डीएड वाले को 2621 पद को भरने में इतना समय लगा रहे। कोर्ट से आप लोग को राहत मिली, पर अटके हुए हैं सर। तो ये मतलब छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मतलब ये सरकार मतलब पालन ही नहीं कर रहे। उनके लिए मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए बना है, ऐसा हमें लगता है सर। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मैं राजनाथ गांव से हूँ सर, पारी खुर्द गांव है। बच्ची को लेके बहुत परेशानी है सर। 2023 से 3 साल हो गया हम लोग को कि घर में इतना ताना मारते हैं। हमें मरते मरते अभी लेते मैं इसको लेके आई हूँ सर। सरकार क्यों नहीं सुन रही हम लोग का, बताइए ना सर। 2 मिनट मिलने भी नहीं दे रहे हैं। 3 साल हो गए भर्ती अटकी हुई है, इसको क्लियर क्यों नहीं कर रही है सर? हमारे भी तो फैमिली है, कुछ नहीं घर में बहुत ताना मारते हैं सर। हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से हैं आप? खैरागढ़ से सर। यस सर। क्या नाम है आपका? रोहिणी साहू सर। कब से मतलब तैयारी करके हो गया क्लियर? क्या घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है सर। इतना पढ़ाई लिखाई है, 3 साल हो गया सर हम लोग को वेट करते करते। कब से देख रहे हैं हम लोग, अब निकालेंगे अब निकालेंगे। अब तो शिक्षा मंत्री भी बन गए सर, फिर भी हमारे बात को नहीं ले रहे हैं उन लोग सीरियस में। हम लोग क्या कर सकते हैं? मिलने आए हैं, मिलने भी नहीं दिया जा रहा है।
देख सकते हैं आप तस्वीर, एक मार्मिक तस्वीर है कि लोग अपनी, हम छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, ये भी महतारियाँ छत्तीसगढ़ की हैं जो सब कुछ पात्र हैं फिर भी अपने जॉब की तलाश में हैं। कहाँ से आए हैं? मैं जसपुर से हूँ सर। क्या नाम है आपका? सरिता पैकरा। क्या लग रहा है आपको, क्यों नियुक्ति नहीं मिल रही? सर हम बस इसी उम्मीद से आए हैं कि हम लोग को सर से मिलने दिया जाए और कुछ नहीं, बस हम लोग अपना बात रखना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं सर। अब देख सकते हैं पुलिस का भी यहाँ पर जमावड़ा है। और पहले विद्युत नगर ये पूरी जो भीड़ गई थी क्योंकि ये अपने हक मांग रहे हैं, वहाँ पहुँचे थे, वहाँ से उनको यहाँ लाया गया है, जिसके बाद अब उन्हें यहाँ 6 लोगों का प्रतिनिधि जो है वो गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री है उनसे मुलाकात करने के लिए तय किया गया है। पर आप ये सब देखिए, मैं जितने महिलाओं से बात किया हूँ सब महिलाओं के आंखों में आंसू था क्योंकि वो अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सब पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी जंग लड़ी और वहाँ जीते भी, पर सरकार ने उन्हें एक लटका दिया है। वो ना इधर के ऊपर है ना उधर के ऊपर हैं। किसी के घर में कोई किसी को ताना मार रहा है, कोई पढ़ लिख कर भी बेरोज़गार है। तो जब ऐसे पढ़ लिख के लोग एलिजिबिलिटी के बाद भी बेरोज़गार रहेंगे तो जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारी नई पीढ़ी को ये कहीं ना कहीं बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो उनका क्या होगा आप सोचिए। पूरी भीड़ आप देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। जसपुर से लेके सरगुजा, सरगुजा से लेके बस्तर, छुई खदान, राजनांदगांव सब जगह से मौजूद हैं। पर इनको यही आस है कि इनका जो नौकरी है तो सरकार इनको अटका के रखी है, इनको मिल जाए। पर अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है। फिलहाल अभी गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात होगी 6 लोगों की, उनसे क्या आश्वासन मिलता है ये भी देखना होगा। पर समय लंबा है, 3 साल, और इनके पास दिन बचे हैं कुछ, क्योंकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसके अंदर काउंसलिंग करना था। पर अब तक सरकार ने एक भी कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं किया या कोई जानकारी नहीं दी है। राज्योत्सव मनाया गया है, करोड़ों का खर्च किया गया है, पर इनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, और महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेमेतरा से आई हूँ, मेरा नाम यमुना साहू है। और हम लोग यहाँ 2 सहायक शिक्षक भर्ती 2023 हुआ था, उसका सब अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं जो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। लगभग 3 साल हो गया है हम लोग का एग्ज़ाम दिलाए, उसमें से सिर्फ 100 लोग का जो सिलेक्शन हुआ है और अभी भी 2300 पोस्ट पूरा बचा हुआ है। हम लोग उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी। उसके बाद हम लोग मतलब यहाँ कोई साथ सुने नहीं हमारा, मतलब इतना लेट हो गया, 3 साल वेट करते। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से अभी आदेश आया है कि 2 महीने के अंदर हमारा जो कार्यवाही है, नियुक्ति प्रक्रिया हो। 26 नवंबर को हमारा लास्ट डेट है। हाँ, तो हम लोग यहाँ शिक्षा मंत्री माननीय से निवेदन करने आए हैं और पूछने आए हैं कि कब तक हो सकेगा हम लोग का नियुक्ति करके। तो यहाँ अपने हक के लिए भी आग्रह करना पड़ रहा है। हाँ सर, हमारे यहाँ हम लोग 3 साल से यही काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, यहाँ वहाँ अपना सड़क में उतर रहे हैं। हम लोग शादीशुदा होते हुए भी घर से परमिशन लेकर अपने लड़ाई लड़े, बोल रहे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्यों जा रहे हो। लेकिन हमारा हक है सर, हम क्यों छोड़े इसको। हम लोग आते हैं, अपना बात रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ हम लोग सब आए हैं अपना बात रखने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हमारा वालों का क्या कहना होता है। सबकी शादी हो गई है? शादी हो गई है सर, बच्चे हैं, उसको छोड़ कर आ रहे हैं। चलो पति तो साथ दे, लेकिन घर फैमिली वाले बोलते हैं इतने दिन से हो गया, कुछ हो नहीं रहा, क्यों जाते हो। पैसा भी तो लगता है सर यहाँ जाने में, यहाँ आने में। हम लोग मीडियम फैमिली से हैं सब लोग, कैसे भी करके इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे, हाई कोर्ट में लड़ रहे। पैसा फोकट में तो नहीं आ रहा है ना, उसमें लड़ने के लिए कितना हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ। आप कहाँ से हैं? मैं खैरागढ़ जिला से आई हूँ सर। मेरा गांव छोटा सा वहीं पे जंगल के पास में है। और मेरे घर वाले इतना स्ट्रगल किए मेरे पढ़ाने के लिए, बचपन से मतलब स्कूल नहीं था गांव में, तो बाहर जाती थी, फिर साइकिल से जाती थी। फिर सोचे थे कुछ करेगी, बेटी है। और मेरे पापा मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में है, सहायिका है। वो मेरे कितना पढ़ाई है, हर चीज़ करवाई है, आगे जाके कुछ करेगी। और मेरा छोटा भाई है, वो मेरे से उम्मीद करता है कि मेरी बहन कम से कम नौकरी लगेगी तो पढ़ेंगी करके। अभी वो मजदूरी करता है गाँव में, और वही
आई है सर कि इतने साल से लड़ रहे हैं, 3-3 साल हो गया है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसा लगता है। फिर डीएड करने के बाद टेट पास करके सोचे थे कि कम से कम इसमें तो लग जाएगा। वेटिंग में आके ऐसा लगता है सर हम लोग का कुछ होगा कि नहीं, आगे की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बस सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि हमारे बारे में क्या सोच रही है। बोलते हैं कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके बारे में हो रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। कब तक चलेगी प्रक्रिया? 3 साल तो हो गया है देखते। मेरा नाम सुधा वर्मा है। क्यों रो रहे हो आप? जैसे कि मैम बताया कि उनके पापा स्ट्रगल किए सर। मैं 2023 में शिक्षक भर्ती दी थी, अभी 2025 हो गया। मैंने पढ़ाई करते करते अपने पिताजी को खो दिया 2024 में। मैं सोची थी मेरा जॉब लगेगा सही समय पे। हम एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते थे। मैं पढ़ी हूँ, मेरे घर में सबसे ज़्यादा मैं पढ़ी हूँ। मेरे घर वालों को उम्मीद था मेरी बेटी का जॉब लगे। मेरा भी सपना था सर जॉब लगेगा अपने घर के लिए कुछ। मैंने अपने पापा को खो दिया। अभी मैं लड़ाई लड़नी है आप लोगों को सर। 3 साल हो गया कोर्ट केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत रहे हैं, हाई कोर्ट आ रहे हैं। कितना लड़े सर, इतना लड़े। और यहाँ तक नेता लोग के पास जाते हैं। अभी भी गए थे, DPI गए थे। कुछ मंत्रियों का कहना है नया भर्ती दे रहे। अरे भाई नया भर्ती दे रहे हो, हमारे उम्र तो हो रहे ना, 26 साल के हो गए। आने वाले कुछ समय में हम 27 के हो जाएंगे। घर में शादी का प्रेशर है। अब मेरा शादी हो जाएगा, मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। शादी के बाद मैं कहीं और चले जाऊँगी। मेरा जो सपना है घर बनाने का, अपने घर के लिए कुछ करने का, मैं कब करूँगी सर बताइए। हम आज आए हैं, हम विनती कर रहे हैं, हमें कुछ तो कीजिए। मात्र अभी 15 दिन भी ढंग के नहीं बचे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप कुछ करिए, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। सरकार अभी तक कुछ जवाब नहीं दिए। 26 नवंबर को वो दिन आखिरी हो जाएगा। हम इसी उम्मीद के साथ आए सारे कैंडिडेट कि हमको कुछ सकारात्मक आश्वासन नहीं, पूरा निर्णय दे। क्योंकि हम जा रहे हैं, भाजपा कार्यालय जा रहे हैं, DPI जा रहे हैं, मंत्रालय जा रहे हैं। मैं खुद गई हूँ अंदर, सर लोगों से मिली हूँ। सर लोग हाँ संज्ञान में हैं। यहाँ तक हम भाजपा कार्यालय गए थे रायपुर के, वहाँ शिक्षा मंत्री जी से स्वयं मुलाकात हुई थी। हम 4-5 लोग अंदर गए थे। हम गए वहाँ पे सामान्य सभी जनता लोग से मिल रहे थे। हम गए सर, गए वहाँ बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी, मात्र हम ज्ञापन दिए, ज्ञापन को देखा गया, बोला गया कि हमारे संज्ञान में ध्यान में, हमको बात भी नहीं करने दिया, नहीं दिया गया। हम शिक्षा विभाग गए, शिक्षा विभाग के मंत्री जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट आदेश आया है, हम करेंगे। मंत्रालय जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हम DPI जाते हैं, बोलते शासन के ऊपर है, शासन बस घुमाया जा रहा सर, इधर से उधर। बताइए तो सरकार आपकी अभी नहीं सुन रही है, पर इसमें विपक्ष क्या रोल निभा रहा है? कोई आया विपक्ष का नेता आप लोग से बात कर रहा है? अभी तक तो हम जब मिले हैं मेरे सामने में तो कोई विपक्ष के नेता वगैरह कुछ नहीं आया सर। हम जो है साथ में इतने ही लोग हैं। तो भैया कोई आया? अभी तक ना तो पक्ष आया है ना तो विपक्ष आया है। जब भी हम मिलने जाते हैं तब हमको ये कहकर भगाया जाता है कि आप किसी के निज निवास में बिना परमिशन के नहीं मिल सकते। मैं हमारे मैं सम्मानीय नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, वोट मांगने आते हैं तब उनको प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं आता है। प्रोटोकॉल का ध्यान उनको तब आता है जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तब वो कहते हैं कि आपने परमिशन लिया क्या। आपको मैं बता दूं सर कि हम इतने लोगों से परमिशन लेना चाहते हैं लेकिन वो परमिशन नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हम रायपुर में धरना के लिए परमिशन मांगने जाते हैं, उनका परमिशन नहीं आता है। आज हम 3 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने लोग बेरोजगार हैं। मैं खुद शिक्षित हूँ, DED हूँ, सब चीज़ क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश हूँ। चूँकि 2023 मजदूरी करता हूँ, मैं बेलचा चलाता हूँ, मैं फावड़े के साथ। कहाँ पर? मैं मुंगेली में। आप जाएंगे तो मैं अपना निवास दिखा दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख राम साहू है। इसके बावजूद भी सरकार का आंख नहीं खुल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी जीत गए। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जितना पद बचा उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए। पहले का 984 पद और अभी का 2600 जिसमें हुआ था उसमें मात्र 1299 लोगों की नियुक्ति हुई है। 1315 पद इसमें का और उसमें का 984, टोटल 23 पदों पर भर्ती बाकी है। इसके बावजूद हम मजबूर हो रहे हैं। आज हम अपने अधिकार को भीख की तरह मांग रहे हैं। लोगों ने विवश किया है। भाजपा की सरकार कहती है कि हम सुशासन दिवस स्थापित कर रहे हैं, सुशासन ला रहे हैं। आप बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट के नियम और आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप कहते हैं आप सुशासन ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो सुशासन आज कहां है? वो भाजपा की सरकार आज क्यों नहीं खड़ी है युवाओं के साथ? मोदी की गारंटी में 57,000 शिक्षक भर्ती की बात हुई थी और विधानसभा चुनाव आते आते वो 57,000 33,000 में बदल गया। 33,000 में बदलने के बाद अभी 5,000 घोषणा किए, जिसमें से 4700 कुछ पद निकाले हैं।
आप बताइए, मुझे तो लगता नहीं है कि नोटिफिकेशन निकलते निकलते 10 पद बच जाए। तो मैं सम्माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा, हमें सकारात्मक जवाब चाहिए और सकारात्मक जवाब हमको दें। अगर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से सकारात्मक जवाब नहीं आया तो हमारा संघ जो है सड़कों पर उतर के उग्र आंदोलन करेगा और जो कुछ भी होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। अभी हम आए थे मिलने के लिए, तो पुलिस विभाग के द्वारा ये कहा गया कि आप किसी के निज निवास में धरना नहीं दे सकते। हमको लाठियों की धमकी दी गई कि मार मार के यहीं से भागेंगे। किस प्रोटोकॉल का तुम पालन कर रहे हो? मैं पूछता हूं पुलिस प्रशासन से कि उनको किस प्रोटोकॉल से हमारी माताओं को, बहनों को धक्के मार के निकाला गया? वहाँ कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। इसके बावजूद उनको टच किया गया और धक्का देके बाहर किया गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ, इस समय कानून कहाँ रहता है? मैं जिले के पुलिस कप्तान तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, आपका इतना बड़ा बल है, इतने आपकी महिलाएं कांस्टेबल हैं, पर जब ज़रूरत होता है वहाँ उनका पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि हम मातारियों की बात करते हैं, देश में बेटी और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पर अगर पुरुष कांस्टेबल ही अगर महिलाओं को खदेड़ेंगे तो हम किस सुशासन की बात करेंगे, किस न्याय व्यवस्था की बात करेंगे? जहाँ तक नारियों की बात आती है, कहा जाता है कि उनका पूरा मान सम्मान किया जा रहा है, उनका सब चीज़ किया जा रहा है। इन माताओं बहनों के साथ कितनी अभद्रता से बात हुई है। आप अगर रहते तो शायद आप बाइट लेने में उसको काटना पड़ता आपको। इतने शर्मसार तरीके से उनको कहा गया है। आपको मैं बता दूं, कहाँ से सुशासन है बताइए? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमें हमारा अधिकार दीजिए। हम भीख मांगने नहीं आए हैं। वित्त विभाग से भी स्वीकृत है, पहले से वित्त विभाग में इसकी स्वीकृति है, पहले से है। उन्होंने तो 2600 पदों में समायोजन किया, तो उन्होंने अतिरिक्त वित्त विभाग में उनको दे दिया। लेकिन हमारी तो वित्त से पहले से स्वीकृति है, हमको देने में उनको क्या है? अब DPI ने कहा कि प्रशासन जानेगा, प्रशासन ने कहा कि कोर्ट जानेगा। कोर्ट ने जब आदेशित किया प्रशासन को, तब प्रशासन आज लगभग 45 दिन हो गया, उसमें कोई चर्चा नहीं है। ना तो शिक्षा मंत्रालय में, ना तो आपके मंत्रालय में, और ना ही आपके DPI में किसी तरह का कोई आदेश नहीं है। हम मजबूर हो गए, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, कोई हमारी बात समझ नहीं रहा है, ना कोई परमिशन दे रहे हैं धरना के लिए, ना आंदोलन के लिए। हम मजबूरी में शिक्षा मंत्री जी से हाथ पैर जोड़ने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, और नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं मैम? जी, मैं डोंगरगढ़ से हूँ। मेरा नाम शारदा देवांगन है। बस हम विनती करते हैं सरकार से कि हमें हमारा हक दे दे। बस घर में, अच्छा ये बताओ, घर में कितनी आप लोगों को तकलीफ होती है? बच्चे होंगे, पति, सास, ससुर? अपनी हस्बैंड के पास छोड़ के आई हूँ। छोटी सी बेबी है, 7 महीने की है। इसको बार बार पोटी करती है, सुसु करती, चेंज करके आ रही हूँ मैं। तो अभी तुरंत आ रही हूँ। बस कैसे करेंगे सर, आना पड़ता है अपने हक के लिए। और अपने भाई समझ के शिक्षा मंत्री को आए, मगर मैं ये सोच रही हूँ, मैं अपने भाई के द्वार में आई हूँ और मेरा भाई कभी मेरे को खाली हाथ नहीं भेजेगा। मेरे को उम्मीद है कि 26 नवंबर से पहले हम लोग को नियुक्ति मिल जाएगी। मैं गजेंद्र सर मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उम्मीद करती हूँ कि हमारे को नियुक्ति 26 नवंबर से पहले दे दिए जाएंगे। अपने बहन लोग को खाली हाथ और नहीं भेजेंगे। हम लोग इस आश्रय से उनके द्वार पे आए हैं। पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हो बहन आप? मैं छुरिया ब्लॉक से आई हूँ, ग्राम भंडारपुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपमाला है। सब कुछ क्वालिफाई होके बैठे हो? हाँ सर, सब कुछ क्वालिफाई है सर। और घर तरफ अब भी मतलब इतने साल हो गए सर, कोर्ट केस से ना हम लोग परेशान हो गए सर। बहुत ना वो होता है, सोच के रात को आपको नहीं बता सकते। आप बताओगे भी तो आप समझ पा रहे हो सबका दर्द। यस सर। जिसको कलम लेके बच्चों को पढ़ाना था वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। और हम बात करते हैं कि तस्वीर आती है बस्तर से, सरगुजा से, कि लोग नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। उन बच्चों के अंदर तो जज्बा है, अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनका जज्बा टूट जाएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलता। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो वो ना देखें, क्योंकि उनको अपनी सरकार से भरोसा टूट जाएगा। आप राज्योत्सव मनाते हैं, नया विधानसभा भवन बनाते हैं, पर जो पद स्वीकृत है आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुशासन पे सवाल है, निशान खड़ा करता है। क्योंकि ये जनता कह रही है, ये अभ्यर्थी कह रही है। आपने सबको सुना, सबके आंखों में आंसू था, क्योंकि सब अपना हक मांग रहे हैं भीख के तौर पे। अब देखना ये होगा कि सरकार का, शिक्षा मंत्री का क्या फैसला होता है। और इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से भी बात करने का प्रयास करेंगे, इनके सवालों का जवाब मांगने का प्रयास करेंगे। अगर वो समय देते हैं तो उनका जवाब भी आगे आप सुनेंगे। धन्यवाद। मैं लाभेश, नमस्कार। मंत्री जी से बातचीत हुई, अभी क्या बोलेंगे? जी सर, मंत्री जी से हमने 2300 पद के लिए मुलाकात की, जिसमें हमारे प्रतिनिधित्व लोग पहुँचे थे, छः लोग। तो मंत्री जी यही बोले हैं कि इस मुद्दे को लेकर मैं DPI जो डायरेक्टर है वहाँ विभाग में बैठेंगे और हमारे जो 4 प्रतिनिधि हैं उनका नाम और पता लिए हैं और साथ में बैठकर इस
इस पे चर्चा करने की बात हमें आश्वासन दिए है। आगे आप लोग का क्या रणनीति होने वाला है? अब आगे चल के सर हम वही वेट करेंगे कि शिक्षा मंत्री इस पे क्या पहल कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके हमारा डायरेक्टर महोदय से जो ऋतुराज सर है उनसे मुलाकात कराए, और इस जो 2300 पद का जो फाइल रुका है इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए और जल्दी काउंसिलिंग प्रोसेस चालू करें, क्योंकि हाई कोर्ट ने 2 महीने के अंदर में इसमें निर्णय लेने के लिए बोले थे, नियुक्ति देने के लिए, और उसका लगभग 1.5 महीना लगभग ख़त्म होने वाला है। 15 दिन मुश्किल से बचा है, तो मैं यही चाहूँगा मंत्री महोदय जी से कि वो जल्दी से जल्दी इस पर नियुक्ति दें। मंत्री के निजी निवास में आप लोग भीड़ के साथ गए थे, आप लोग को हिदायत भी दी गई है कुछ? जी सर, हमने मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि 1.5 महीने से हम सभी जनप्रतिनिधियों को मतलब ज्ञापन दे रहे थे। मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय को भी 3-4 बार मैं खुद गया था, बलौदा में ज्ञापन दिया था, इस मुद्दे से अवगत कराया था। उसके बाद भी हमें DPI जब जाते थे तो सीधा बोलते थे कि मतलब कि ये फाइल अब आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें भर्ती नहीं करेंगे बोल के। इसलिए हमें मजबूरन शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन हमें नहीं मुलाकात करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम अपने बात रखने के लिए पहुँचे थे सर। ठीक।